हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वैशाख मास में जल दान की महत्ता सबसे ज्यादा बताई गई है। आपको इस मास में ज्यादा से ज्यादा जल दान करना चाहिए, यानी कि आपको शीतल जल का दान करना चाहिए। अगर आपकी समर्था है तो आपको ठंडा शरबत का दान करना चाहिए, क्योंकि इस महीने में गर्मी प्रचंड रूप पर होती है और इस महीने में जल दान को सबसे उत्तम बताया गया है। इस समय जल दान करने से आपके पाप कर्मों का नाश होता है और पुण्य की बढ़ोतरी होती है, क्योंकि जल दान से बड़ा और कोई दान इस संसार में और कुछ भी नहीं है। और इसके साथ साथ मैं आपको वैशाख मास महात्म का आज मैं आपको 23वां अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। इसके पहले के 22 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाके श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। मिथिलापति ने पूछा कि हे ब्राह्मण, इस वैशाख मास में कौन कौन सी तिथियां पुण्यदायी हैं? तब श्रुतदेव जी बोले कि सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने पर वैशाख मास में 30 तिथियां यानी कि 30 तिथियां ही पुण्यदायी मानी गई हैं। एकादशी में किया हुआ पुण्य कोटि गुना होता है। उसमें स्नान, दान, तपस्या, होम, देव पूजा, पुण्य कार्य एवं कथा को उत्तम माना गया है। और और कथा को अगर वैशाख मास में सुना जाए तो वह मुक्ति देने वाली मानी गई है। जो रोग आदि से ग्रस्त और दरिद्रता से पीड़ित हो, वह मनुष्य इस पुण्यमय कथा को सुनकर संतुष्ट और प्रसन्न होता है। वैशाख मास मन से सेवन करने योग्य है, क्योंकि यह समय उत्तम गुणों से युक्त होता है। दरिद्र, पंगु, अंधा, नपुंसक, विधवा, साधारण स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध तथा रोग से पीड़ित मनुष्य ही क्यों ना हो, वैशाख मास का धर्म सबके लिए अत्यंत सुख साध्य है। परम पुण्य में वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में स्थित हो, तब पाप नाशनी अमावस्या कोटि गया के समान फल देने वाली होती है। राजन, जब पृथ्वी पर राजश्री सवारनी का शासन था, उस समय 30वें कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उस समय अनंत देश में धर्मवार नाम से एक विख्यात ब्राह्मण रहते थे। मुनि व धर्मवर ने उसी कलयुग में ही किसी समय महात्मा मुनि के सन्य पाग में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहां कुछ व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा था कि सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य एक वर्ष में साध्य होता है, वही त्रेता में एक मास में और द्वापर में 15 दिनों में साध्य होता है। परंतु कल युग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने से ही उससे 10 गुना ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। कल युग में बहुत थोड़ा पुण्य भी कोटि गुना होता है। जो एक बार भी भगवान का नाम लेकर दया दान करता है और अकाल में अन्न का दान करता है, वह निश्चय ही स्वर्ग में गमन करता है। यह सुनकर देवर्षि नारद हंसते हुए उन्मत्त के समान नृत्य करने लगे। सभासदों ने पूछा, नारद जी, ये क्या हो रहा है? तब बुद्धिमान नारद जी ने हंसते हुए उन सबको उत्तर दिया, आप लोगों का कथन सत्य है। इसमें संदेह नहीं कि कलयुग में बहुत थोड़े शुभ कर्म से भी महान पुण्य मिल जाता है तथा क्लेशों का नाश करने वाले भगवान केशव स्मरण मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। तथापि मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि कलयुग में ये दो बातें बहुत ही ज्यादा कठिन है। शिशेंद्रिय और जीवा को वश में रखना, ये सबसे ज्यादा कठिन है। ये दोनों कार्य जो कोई सिद्ध कर ले वही नारायण स्वरूप है। अंतः कल युग में आपको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी की ये बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहसा यज्ञ को समाप्त करके सुखपूर्वक चले गए। और धर्मवर्ण ने भी वह बात सुनकर भूलोक को त्याग देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके दंड और कमंडलू हाथ में लिया और जटावल्कल धारी होकर वे कलयुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चल दिए। उनके मन में बड़ा ही विस्मय हो रहा था और उन्होंने देखा कि प्राय मनुष्य पापाचार में प्रवृत्त हो बड़े ही भयंकर व दुष्ट हो गए हैं। ब्राह्मण पाखंडी हो चले हैं, शूद्र संन्यास धारण करते हैं, पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है, शिष्य गुरु से वैर करता है, सेवक स्वामी के और पुत्र पिता के घात में लगा हुआ है। ब्राह्मण शूद्रवत
और गौएं बकरियों के समान हो गई हैं। वेदों में गाथा की ही प्रधानता रह गई है। शुभ कर्म साधारण लौकिक कृत्यों के ही समान रह गए हैं। इनके प्रति किसी की महत्व बुद्धि नहीं है। भूत प्रेत और पिशाच आदि की उपासना चल पड़ी है। सब लोग मैथुर में आ सकते हैं और उसके लिए ही अपने प्राण भी खो बैठते हैं। सब लोग झूठी गवाही देते हैं। मन में सदा ही छल और कपट भरा रहता है। और कलयुग में सदा लोगों के मन में कुछ ना कुछ और वाणी में कुछ और तथा क्रिया में कुछ और ही देखा जाता है। सबकी विधा किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही होती है और केवल राजभवन में उसका आदर होता है। संगीत और कलात्मक विद्याएं भी राजाओं को प्रिय हैं। कली में अधम मनुष्य पूजे जाते हैं और श्रेष्ठ जो पुरुषों की अवहेलना होती है। कली में वेदों के विद्वान ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। लोगों में प्राय भगवान की भक्ति नहीं होती और पुण्य क्षेत्र में पाखंड अधिक बढ़ जाता है। शुद्र लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं। सभी मनुष्य अल्पायु दयाहीन और शठ होते हैं। कली में प्राय सभी धर्म के विख्याता बन जाते हैं और दूसरों को कुछ लेने में ही वह उत्सव मनाते हैं। अपनी अपनी पूजा कराना चाहते हैं, अर्थी दूसरों की निंदा करते हैं। अपने घर आने पर सभी अपने स्वामी के दोषों की चर्चा में तत्पर रहते हैं और कली में लोग साधुओं को नहीं जानते। पापियों को भी दुराचार उनको ही आदर देते हैं। दुराग्रही लोग इतने दुराग्रही होते हैं कि साधु पुरुषों के एक दोष का भी ढिंडोरा पीटते हैं और पापात्माओं के दोष समूहों को भी गुण बतलाते हैं। कली में गुणहीन मनुष्य दूसरों के गुण ना देकर उनके दोष ही ग्रहण करते हैं। जैसे पानी में रहने वाले जोंक प्राणियों के रक्त पीती है, जल नहीं पीती, उसी प्रकार जोंक के धर्म से संयुक्त हो मनुष्य दूसरे का रक्त चूसते हैं। औषधि शक्तिहीन होती हैं, रीतियों में उल्ट फेर हो जाता है और राष्ट्रों में अकाल पड़ता है। कन्या योग्य समय में संतान उत्पत्ति नहीं करती। लोग नट और नर्तकों की विधाओं से विशेष प्रेम करते हैं। जो वेद विधाओं की विधाओं में तत्पर अधिक गुणवान हैं, उन्हें अज्ञानी मनुष्य सेवक की दृष्टि से देखते हैं। वे सबके सब साथ भ्रष्ट होते हैं। कली में प्राय लोग श्राद्ध कर्म का त्याग करते हैं, वैदिक कर्मों को छोड़ बैठते हैं। प्राय जीवा पर भगवान विष्णु का नाम कभी नहीं लाते। लोग श्रृंगार रस में आनंद का अनुभव करते हैं और उसी के गीत गाते हैं। काली युग के मनुष्य में न कभी भगवान विष्णु की सेवा देखी जाती है, ना शास्त्रीय चर्चा होती है, ना कभी यज्ञ की दीक्षा है, ना विचार का लेन देन है, ना तीर्थ यात्रा है और ना ही दान धर्म ही होते देखे जाते हैं। ये कितने आश्चर्य की बात है। उन सबको देखकर धर्म वर्म को बड़ा ही भय लगा। पाप से कुल की हानि होते देख अत्यंत आश्चर्य से चकित हो वे दूसरे द्वीप में चले गए और सब द्वीपों में वह और लोकों में विचरते हुए बुद्धिमान धर्मवन किसी समय कौतूहलवश पितरलोक में चले गए। वहां उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा। वे दौड़ते रोते और गिरते पड़ते थे। उन्होंने अपने पितरों को भी नीचे अंधकूप में पड़े हुए देखा। उनको देखकर आश्चर्यचकित हो दयालु धर्मवन ने पूछा कि आप लोग कौन हैं, किस दुस्तर कर्म के प्रभाव से इस अंधकूप में पड़े हुए हैं। तब आगे पितरों ने कहा कि हम श्री वत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई है, अतः हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं। इसीलिए यहाँ हमें नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। संतानहीन दुरात्माओं का अंधकूप में पतन होता है। हमारे वंश में एक ही महायशस्वी पुरुष है जो धर्म वन के नाम से विख्यात है, किंतु वह विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता है। उसने गृहस्थ धर्म को नहीं स्वीकार किया। वह एक ही तंतु हमारे कुल के लिए अवशिष्ट है। उसकी भी आयु क्षीण हो जाने पर हम लोग घोर अंधकार कूप में गिर पड़ेंगे, जहां से फिर निकलना कठिन हो जाएगा। इसीलिए तुम पृथ्वी पर जाकर उस धर्म वन को कहो कि वह हमारे वचनों से उसको ये बताओ कि हमारी वंश रूपा दूर्वा को काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है और कर्मश सारे वंश का नाश हो गया है।
एक तुम ही बचे हो, जब तुम भी मर जाओगे तब संतान परंपरा न होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में गिरना पड़ेगा। इसीलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके संतान की वृद्धि करो, इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की उदर गति होगी। यदि एक भी पुत्र विशाख माह अथवा कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य से स्नान, श्राद्ध और दान करेगा, तो उससे हम लोगों की उदर गति होगी और नरक से उद्धार हो जाएगा। यदि एक पुत्र भी भगवान विष्णु का भक्त हो जाए और कोई एक भी व्रत रखने लगे, अथवा यदि एक भी भगवान विष्णु की पाप नाशक कथा का श्रवण करे, तो उसकी 100 भावी पीढ़ियों का भी उद्धार होता है। वे पीढ़ियां पाप से आवृत होने पर भी नरक का दर्शन नहीं करती। दया और धर्म से रहित उन बहुत से पुत्रों के जन्म से क्या लाभ, जो कुल में ही उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा नहीं करते। इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा धर्म वर्ण को समझाकर तुम उसे विरक्तिपूर्ण ब्रह्मचार्य आश्रम से ग्रस्त आश्रम में प्रवेश करने की सलाह दो। पितरों की यह बात सुनकर धर्मवन अत्यंत विस्मित हुआ और हाथ जोड़कर बोला, मैं ही धर्मवान नाम से विख्यात आपके वंश का एक दुराग्रही बालक हूँ। यज्ञ में महात्मा नारद जी का यह वचन सुनकर कि कलयुग में प्राय कोई भी रसनेन्द्रिय और शिशेन्द्रिय को दृढ़ता पूर्वक संयम में नहीं रखता, मैं दुर्जनों की संगति से भयभीत हूँ। अब तक दूसरे दूसरे द्वीपों में घूमता रहा। इस कलयुग के 3 चरण बीत के अंतिम चरण में भी 3.5 भाग व्यतीत हो चुके हैं। मेरा जन्म व्यर्थ ही बीता जा रहा है, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया है उसमें माता पिता के ऋण को कभी भी मैंने नहीं चुकाया। पृथ्वी के भारभूत उस शत्रु तुल्य पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ, जो पैदा होकर भगवान विष्णु और देवताओं तथा पितरों की पूजा न करे। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। बताइए, पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग से और संसार से भी बाधा प्राप्त नहीं होगी। धर्मवन की बात सुनकर पितरों के मन को कुछ आश्वासन मिला। वे बोले, बेटा, तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतान उत्पत्ति के द्वारा हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा में अनुरक्त होते हैं, निरंतर श्री हरि का स्मरण करते हैं और सदाचार के पालन में तत्पर रहते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। माना जिसके घर में शालिग्राम शिला अथवा महाभारत की पुस्तक हो, उसे भी कलयुग बाधा नहीं दे सकता। और विशाख मास के जो धर्मों का पालन करता है, माघ स्नान में तत्पर होता और कार्तिक में दीप देता है, उसे भी कली की बाधा नहीं प्राप्त होती। जो प्रतिदिन महात्मा भगवान विष्णु की पाप नाशक व मोक्षदायिनी दिव्य कथा सुनता है, जिसके घर में बलि वैश्वेश्वर देव होता है, शुभ कार्य तुलसी स्थित होती है, जिसके आंगन में उत्तम गौ रहती है, उसे भी कलयुग बाधा नहीं देता। अंत इस पापमतक युग में भी तुम्हें कोई भी भय नहीं है। बेटा, शीघ्र पृथ्वी पर जाओ। और इस समय विशाख मास चल रहा है और ये सबका उपकार करने वाला मास है। सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर 300 तिथियां पुण्यदायी मानी जाती हैं। एक तिथि में भी किया हुआ पुण्य कोटि कोटि गुना अधिक फल देता है। उनमें भी जो विशाख की अमावस्या तिथि है, वह मनुष्य को मोक्ष देने वाली है और देवताओं और पितरों को वह बहुत ही ज्यादा प्रिय है। शीघ्र ही मोक्ष की यह प्राप्ति कराने वाली है। जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते हैं, जल से भरा हुआ घड़ा व पिंड देते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अंत महामते, तुम शीघ्र जाओ और जब अमावस्या हो तब कुंभ सहित श्राद्ध व पिंड दान करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रय लो। धर्म, अर्थ और काम से संतुष्ट होकर उत्तम संतान पाकर फिर मुनि वृत्ति से रहते हुए सुखपूर्वक दीप द्रपांतरम विचरण करो। पितरों के इस प्रकार आदेश देने पर धर्म वन मुनि शीघ्रता पूर्वक भूलोक में गए। वहां वह मेष राशि में सूर्य के स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभ दान सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उसके द्वारा पितरों को पुनर्वितरित मुक्ति प्रदान की। तत्पश्चात उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पाप नाशनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। तदनंतर वे भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करने लगे और भगवान की आराधना करने के साथ साथ वह हर्ष के साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए। इसलिए वैशाख मास की यह अमावस्या तिथि बेहद ही परम पवित्र मानी गई है। इसीलिए अपने पितरों के निमित्त वैशाख मास की अमावस्या को पिंड दान और स्नान दान, पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य ही
करना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।